हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्मृति को फैन फिक्शन आई हेट माय हस्बैंड का पार्ट 19 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जब डोरबेल बजाने लगता है तब तुरंत सर्वेंट डोर को ओपन करता है। तब जंगकुक पूछता है कि तोंग कहाँ पर है। तब सर्वेंट कहता है तोंग उन लोगों के सन को लेकर बेडरूम में हम। तब जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से बेडरूम की तरफ चला जाता है। वो जाकर देखता है तोंग बेड पर बैठकर अपनी दोनों बेबीज के साथ खेल रहा था और दोनों को देखकर बहुत सी स्मेल दे रहा था। तब जंगकुक तोंग को सॉफ्टली कहता है बेबी देखो मैं घर में वापस आ गई हो, तुम मुझे मिस नहीं किया हो। तब तोंग जंगकुक को इग्नोर कर देता है और अपने आइस को रोल कर लेता है। इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और कहते मेरे ऊपर गुस्सा करना बंद करो, देखो मैं तुम्हारी फेवरेट कैंडीज लेकर आई हूँ और तुम्हारी फेवरेट फ्लावर भी। तब तोंग गुस्से से कहता अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए, तुम जो करना चाहते हो करो, मैं क्या नहीं करती हो। तब जंगकुक फिर से निराश होते हुए कहते पर बेबी बॉय इस तरह से बातें मत क्या करो, तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा मेरी वर्क को शुरू कराई हो। तब तुम गुस्से से कहते हाँ तुम महान काम कर लिया हो कि तुम अपने वर्क को शुरू कराए हो, वर्क से ही तुम्हें शादी करना चाहिए था, मुझसे क्यों शादी किया हो, मुझसे तुम्हें कभी भी शादी ही नहीं करना चाहिए था, अब यहाँ से जाओ मेरी काम है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और फ्लावर और कैंडीज नाइट स्टैंड पर रखकर वो जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फिर वो फ्रेश होकर जब बाहर आता है तब देखता है तो अभी भी अपनी जगह पर ही बैठा हुआ था और अभी भी वो अपने डॉटर्स की तरफ ही ध्यान दे रहा था। तब जंगकुक आकर तंग को तुरंत पीछे से हक कर लेता है और बेड पर बैठकर तंग को कहता है प्लीज़ मेरे ऊपर अब गुस्सा करना बंद करो, मैं सच कह रही हूँ, मैं दोबारा से कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगी, मैं कभी भी और कंपनी में नहीं जाऊँगी वीकेंड में, अब हैप्पी होम प्लीज़ मान जाओ। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए क्या था अगर तुम नेक्स्ट वीक गेम तो फिर मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नेक्स्ट वीक से बिल्कुल भी बातें नहीं करूँगी, एक हद है, पर फिर भी तुम मुझसे पार कर रही हो और मैं एवरी वीक इसे माफ़ नहीं करूँगी। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए क्या था अब तुम मुझे माफ़ किया हो ना। तब तंग कहते हैं हाँ मैं क्या हूँ और इतनी ज़्यादा लंबा सांस सुनना बंद करो, मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। तब जंगकुक सिर्फ अपनी बनी स्माइल दिखाता है। फिर तंग और जंगकुक ऐसी तरह से हक करके रखता है और तंग अभी भी अपनी बेबीज की तरफ ध्यान दे रहा था। तभी मिस्टर किम की जंगकुक के पास कॉल आता है। तब जंगकुक तुरंत कॉल को उठा लेता है और फ़ोन को स्पीकर पर रख देता है। तब मिस्टर किम कहता है तंग जंगकुक तुम लोग क्या आज एक पार्टी के लिए आ सकते हो, असल में मैं जंगकुक के असिस्टेंट के पास कॉल किया था पर उसने बोला तुम घर में हो, तो फिर आओगे क्या। तब जंगकुक तुरंत मना करते हुए कहता है नहीं मैं नहीं आऊँगी बिकॉज मैं आज मेरी बेबी बॉय के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हूँ, तो फिर उन लोग को मना कर देना। तभी तो कहता है नहीं डैड हम लोग आएंगे, मैं बहुत टाइम से बाहर नहीं गया हूँ और स्पेशली दो बेबीज को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो फिर मैं बाहर जाना चाहती हूँ। तब जंगकुक तंग को कहते पर बेबीज, तब तंग कहते उन लोग को भी हम लोग लेकर जाएंगे, तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो जैसे हम लोग उसे घर में छोड़कर जाएंगे, इस तरह से बोलना बंद करो, अब हम दोनों हमारी बेबीज को भी लेकर जाएंगे और हम भी जाएंगे, और अगर जंगकुक तुमने एक भी और वर्ड तक बोले तो फिर मैं तुम्हें काउस पर सोने के लिए दूंगी, वो भी धक्का मार के रूम से बाहर निकाल दूंगी। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है नो डैड हम लोग आने वाले हैं, अब प्लीज़ इसे मेरी बातों को सीरियसली मत लीजिएगा और उन लोगों को बोल दीजिएगा कि हम लोग आ रहे हैं, वो भी फुल फैमिली के साथ। मैं मेरी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हस्बैंड की बातों को कैसे भूल सकती हूँ, मैं उसकी कभी भी विश को मना ही नहीं कर सकती हूँ। पर वो तंग को हक करने के अलावा अब सो नहीं सकता है, यही अब मेन प्रॉब्लम था और इसी वजह से जंगकुक बिल्कुल भी अब तंग को रूम में तो अकेला नहीं छोड़ सकता है, और अगर उसने कोई गलती किया तो फिर तंग उसे धक्का मार के निकाल देगा। फिर जंगकुक हंसते हुए कहता है हैप्पी होम, तब तंग सिर्फ वो कह देता है और वो लोग फुल डे बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है और जंगकुक फुल डे अपनी हस्बैंड और अपनी बेबीज़ को देता है। शाम के टाइम पर तंग रेडी होकर जंगकुक के साथ पार्टी के लिए जाने वाला था। उन लोग के दोनों डॉटर जो एक तंग के पास था एक जंगकुक के पास था। तब जंगकुक जो कार में बैठा हुआ था और ड्राइवर कार को ड्राइव कर रहा था। तब जंगकुक तंग को कहता है बेबी बॉय तुम क्यों पार्टी में जाने के लिए इतने ज़्यादा क्रेजी हो रहे थे, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, देखो तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, मैं अभी से जेलस फील कर रही हूँ।
तब तंग कहते हैं अपनी जेलसी खुद के पास रखो, लास्ट टाइम जेलस की वजह से अब यहाँ पर हम लोग की 2 बेबी हैं। तब तुरंत जंगकुक कहते हैं पर तुम तो बेबी चाहते थे, तो फिर तुम अब इस तरह से मुझे क्यों कह रहे हो जैसे सारी गलतियाँ मेरा है। तभी तंग कहते तो नहीं तो क्या, मैं 1 बेबी को मांगा था ना कि 2 बेबी को। तब जंगकुक कहते इसमें हम लोग क्या कर सकते कि 2 आ गया, तुम्हें तो एक स्पेशल मिल गया है, तो फिर तुम्हें इससे और भी ज़्यादा हैप्पी होना चाहिए। तब तुम गुस्से से कहते तुम एक काम करो, कंपनी में जाना बंद कर दो, तुम घर में रुक जाओ, मैं तुम्हारी कंपनी में जाकर सब कुछ संभालूंगी, बिकॉज तुम्हारी कंपनी के वर्क तो बेबीज़ को संभालने से भी ज़्यादा अच्छा होगा, वो भी 2 बेबीज़ को। इतनी भी ज़्यादा ईजी नहीं हम जितनी ज़्यादा तुम सोच रहे हो, तुम तो सिर्फ अपने वर्क में ही बाहर रह जाते हो। घर में 1 वीक सिर्फ ऐसे ही उन लोगों को संभालते हुए बिताना, उसके बाद समझोगे कि कितनी ज़्यादा तकलीफ होता है। तब जंगकुक बातों को पलटते हुए कहता है वहाँ पर जाकर ज़्यादा लोगों के साथ बातें करने के लिए बैठ मत जाना, वरना मैं फिर से जेलस हो जाऊँगी। तब तंग अपने आइस को रोल करते हुए कहता है मैं तो ये मान लिया कि तुम जेलस हो जाओगे, पर जेलस के बाद कुछ भी करने के बारे में मत सोचना, वरना मैं तुम्हारी हालत ख़राब कर दूँगी, बिकॉज मैं अब सेफ नहीं हूँ। ओके, समझ गए हो मेरी बातों को। तब तुरंत जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है और कहते मैं कुछ भी नहीं करूँगी, स्वेर से मैं बोल रही हूँ, और अगर मैं क्या भी तो फिर मैं प्रोटेक्शन यूज़ करूँगी, बट यहाँ पर तुम्हारी गलती है, तुम क्यों इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तब तंग थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक इसे देखकर स्माइल करते हुए कहते तुम सच में ब्यूटीफुल हो, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ तुम्हारे जैसे हस्बैंड पाकर। तब फिर से तंग शाय फील करने लगता है और कहते फ्लर्ट करना बंद करो। तब जंगकुक उसकी बात भी नहीं रुकता है और तंग के साथ बहुत सारा फ्लर्ट करने लगता है। और वो लोग जब पार्टी में पहुंचता है तब तंग और जंगकुक जो दोनों ही जाकर पहले अपनी पेरेंट्स के साथ मिल जाता है। तब तंग और जंगकुक के पेरेंट्स दोनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी था और उन दोनों के पास से ही बेबीज़ को ले लेता है। एक तंग की मम के पास था, एक जंगकुक की मम के पास था। तब इसे देखकर वो दोनों ही हैप्पी हो जाता है। तब जंगकुक की मम कहते हैं जंगकुक और तंग तुम दोनों बहुत अच्छा क्या हो कि तुम दोनों की ट्विंस बेबी हैं। देखो हम लोग के बीच में अब फाइट नहीं हो रहा है, वरना सच में फाइट हो जाता अगर तुम दोनों की एक बेबी होता तो। मिस्टर और मिसेस किम एक बेबी को लेने के लिए फाइट करने लगता हूँ और हम और तुम्हारी डैड हम दोनों भी अब तुम्हारी एक बेबी को लेकर ही फाइट करने लगते हैं। पर देखो तुम 2 बेबीज देकर अब कितनी ज़्यादा इसे हो गया है। तब मिसेस किम सिर्फ हमें अपने सिर हिलाता है। तब तंग और जंगकुक दोनों की यार ही रेड हो गया था। फिर मिसेस किम कहते हैं आई थिंक हम लोगों को अब यहाँ से जाना चाहिए। तंग और जंगकुक तुम दोनों एंजॉय करो, और ऐसे भी तंग बहुत टाइम से नहीं किया है आई थिंक, बिकॉज हम लोग को पता है। और ये कहने के बाद मिसेस किम स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक तंग को कहते मेरे साथ रहोगे तुम सिर्फ, और उसके बाद जंगकुक पॉसिबली तंग के वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब तंग अपने मन में कहता है मैं इस जेलस बनी का क्या करूँ, सच में वो इतनी ज़्यादा जेलस क्यों फील करता है। और उसके बाद तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक के साथ जंगकुक के कुछ बिजनेस पार्टनर्स के साथ मिलता है, जहाँ पर कुछ फीमेल भी था कुछ मेल भी था। कुछ मेल की नज़र तंग की तरफ था, पर तंग और जंगकुक दोनों ही क्या नहीं कर रहा था। पर जंगकुक कभी भी पॉसिबली तंग के वेस्ट के अपने हाथ को ग्रैब करके सबको शो कर रहा था कि तंग सिर्फ उसका है, उसकी तरफ कोई अपनी गंदे नज़र को ना दे। और यही बात तंग को और सबको जंगकुक पहुंचाना चाहता है कि सब लोग समझ पाए और तंग भी अनकेयरफुल बनना बंद कर दे। फिर जंगकुक तंग को कुछ मिनट के लिए छोड़ देता है और कहते मुझे थोड़ा सा वॉशरूम में जाना है, मैं अभी आ रही हूँ, यहाँ से हिलना मत, मैं आने के बाद तुम्हें ही ढूंढूंगी। तब तुरंत तंग हमें अपने सिर हिला देता है और जंगकुक की वो आने की वेट करने लगता है। फिर जंगकुक जब वॉशरूम से बाहर आता है तब वो आने के बाद देखता है तो हम किसी के साथ बातें कर रहा था, जिसे देखने के बाद जंगकुक गुस्से से अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और अपनी जेलस भरी आइस के साथ उन दोनों की तरफ ही देखने लगता है। फिर जंगकुक उन लोगों के पास जाता है। तब तंग जो उस पर्सन के बहुत ज़्यादा क्लोज था और वो तंग की शोल्डर पर अपने हाथ रखकर बहुत ही क्लोजली बातें कर रहा था। तब जंगकुक जाकर तंग को अपने पास खींच लेता है और तंग के वेस्ट गन अपने हाथ को ग्रैब करते हुए बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसे सबके सामने फोर्सफुली किस करने लगता है। तब तंग पूरी तरह से शॉक हो गया था, वो ये समझ भी नहीं पा रहा था कि असल में हो क्या गया है, और वो शॉक होकर सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक जो कुछ मिनट बाद तंग के लिप्स को छोड़ देता है और वो
उसकी फ्रेंड की तरफ देखते हुए कहते हैं, हेलो मिस्टर, मैं क्या सुन सकती हूँ कि आप कौन हैं? तब तुरंत वो पर्सन कहता है, मैं तांग की क्रश था पास्ट टाइम में और शायद अभी भी हूँ। और ये कहने के बाद वो तंग की तरफ देखकर स्माइल करता है। तब तंग भी उसे स्माइल बैक करता है बिकॉज वो सिर्फ जोक कर रहा था, जो तंग को बहुत अच्छी तरह से पता था। तब जंगकुक अपने हाथ को तंग के वेस्ट को टाइटली ग्रैब कर लेता है। तब तंग जंगकुक को कहता है, जंगकुक मेरी उसमें पेन हो रहा है, तुम क्या अपने हाथ को थोड़ा सा लूज कर सकते हो? तब जंगकुक तंग की वही फ्रेंड की तरफ देखते हुए कहता है, तुम क्रश हो या तो जो भी हो, प्रेजेंट टाइम में मैं उसकी हबी हूँ। यू नो हबी? तब तुरंत वो बॉय कहता है, जितनी भी ज़्यादा तुम हबी हो या तो ना हो, मैं कहाँ पर क्या करती हूँ। बाय द वे तंग बेबी, तुम क्या मेरे साथ आज एक कॉफ़ी पीने के लिए जा सकते हो? तब तुरंत जंगकुक कहते हैं, रात में इस टाइम पर कौन कॉफ़ी के लिए इनवाइट करता है? और जंगकुक की वॉइस बहुत ज़्यादा गोल था। तब तुरंत वो पर्सन कहते हैं, कॉफ़ी इसलिए मेरी तांग बेबी पिएगा बिकॉज कॉफ़ी पीने के बाद रात जागने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तब जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जब वो पर्सन कहते हैं, माय बेबी तांग। और जंगकुक गुस्से से कहता है, तो फिर मिस्टर, तुम्हारी जानकारी के लिए ये बोलना चाहूँगी, फर्स्ट तांग तुम्हारा बेबी नहीं है, सेकेंड उसे कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, ओके? और तुम्हारा बेबी बिल्कुल भी नहीं है, अंडरस्टैंड? तब वो बॉय हंसने लगता है और हंसते हुए तांग की तरफ देखता है। तब तंग गुस्से से कहती है, लायर, बंद करो, तुम मेरी हस्बैंड को अब इस तरह से जेलस कर रहे हो, मुझे पता है, मैं कैसे रात में से संभालूंगी, जल्दी से सच बोलो। और जंगकुक, मैं सच कह रही हूँ, वो मेरी बिल्कुल भी क्रश नहीं है, तुम गलत सोचते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब जंगकुक कहता है, जो भी हो, मैं क्या नहीं करती हो, सिर्फ घर में चलो, मैं तुम्हें शो करती हूँ कि कौन तुम्हारा क्रश था और नहीं था। तब तंग तुरंत कहते हैं, शट अप जंगकुक, तुम हर वक्त खुद जेलस फील करते हो और मुझे पनिश करते हो। तुम जेलस फील करते हो तो फिर खुद को संभालो, तुम क्यों मुझे संभालना चाहते हो? तब जंगकुक कहते हैं, मैं क्या कर सकती हो, तुम क्यों लोगों के साथ बातें करते हो, मैं जबकि मना किया हूँ पर फिर भी तुम नहीं सुनते हो, तो फिर तुम्हारी गलती है। और मिस्टर, तुम क्यों हम दोनों की तरफ देख रहे हो? यहाँ पर हस्बैंड की बातें हो रहा है, तुम्हारी बातें नहीं हो रहा है, अपने घर को बचाओ और यहाँ पर ध्यान मत दो, चुपचाप जाओ यहाँ से। तब ये सुनकर वो सिर्फ स्माइल करता है और कहता है, गुड लक तांग, तुम्हारी हस्बैंड बहुत ज़्यादा रूड है। तब तांग कहते, वो रूड नहीं है, वो सिर्फ जेलस है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। तब वो सिर्फ हंसने लगता है और नॉटी स्माइल के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर तांग और जंगकुक जो पार्टी में ऐसे तो कोई भी इंजॉय नहीं कर पाता है बिकॉज जंगकुक की मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था और वो सिर्फ 10 मिनट ही उसके बाद पार्टी में रुकता है। और 10 मिनट उन दोनों के लिए ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों फुल 2-3 घंटे से वहाँ पर ही था बिकॉज उन दोनों को ही अब बोर्ड लग रहा था। और तंगचू बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, वो जैसे भी करके सिर्फ घर में वापस नहीं जाना चाहता है। फिर जंगकुक उसकी मम को कॉल करता है। तब जंगकुक की मम तुरंत कॉल को उठा लेता है। तब जंगकुक कहता है, मॉम डैड, आप लोग क्या मेरी दोनों डॉटर को आज संभाल सकते हैं? तब तुरंत मिसेस जोन कहते हैं, हाँ क्यों नहीं जंगकुक, क्यों, क्या हुआ है? तब क्या ठीक है? तब तुरंत जंगकुक कहते हैं, नो असल में कुछ काम है, प्लीज़ आप लोग क्या संभाल सकते हैं? तब टंग तुरंत कहते हैं, नो मॉम मैं ठीक हूँ, प्लीज़ आप उसकी बातों पर ट्रस्ट मत कीजिए, आप लोग कहाँ पर हैं, आप क्या यहाँ पर आ सकते हैं, मैं अभी मेरी डॉटर को चाहती हूँ। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, मॉम मिसेस किम के साथ बातें कीजिए और बोल दीजिए कि आपके साथ ही आज हम लोग की डॉटर रहेगा। मैं और तंग घर में जा रही हूँ। तंग थोड़ा सा ठीक फील नहीं कर रहा है। तब तंग फिर से कुछ कहने वाला था पर जंगकुक उसकी तरफ अपने कुल देता इसके साथ देखता है, जिस वजह से तंग डर जाता है और वो चुप हो जाता है। फिर जंगकुक कॉल को कट कर देता है और तंग के कान के पास अपने डीप वॉइस में विस्पर करते हुए कहता है, चलो तुम्हें कुछ पनिश करती हो और उसके बाद तुम्हें मैं ये पता भी लगने देती हूँ कि मैं कौन हूँ। और उसके साथ जंगकुक तंग को लेकर जाने लगता है। तंग घर में नहीं जाना चाहता था, उसके आइस के कॉर्नर में अभी से वो आंसू फील कर पा रहा था। फिर जंगकुक उसे लेकर सीधा कार के पास चला जाता है और कार के अंदर जाते हुए तंग को अपने लैप पर बैठा लेता है और उसके वेस्ट को रख कर रहा था। तब तंग हर वक्त डर रहा था। फिर वो लोग जब घर में पहुंचता है तब ड्राइवर कार को पार्क करने के लिए चला जाता है और जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए तंग को बैरिस्टल में अपने गोद में उठाते हुए उसे लेकर मेंशन के पास जाता है
और तंग को अपनी कॉल फर्स्ट में कहता है डोरबेल बजाओ। तब तंग तुरंत इसकी उठाते हुए कहते मैं नहीं बजाऊंगी, तुम मुझे अभी रूम में ले जाने के बाद नहीं छोड़ोगे, मुझे नहीं करना कुछ भी। तब जंगकुक अपनी कॉल फर्स्ट में कहते बजाते हो या तो तुम शायद मैं तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा रफ बनूं। तब तंग चुपचाप डोरबेल बजाने लगता है। फिर सर्वेंट डोर को ओपन करता है। तब जंगकुक सर्वेंट को अपनी कॉल फर्स्ट में कहता है सारे सर्वेंट को यहाँ से जाने के लिए कहो। तब तुरंत सर्वेंट हाँ कह देता है। तब जंगकुक कहता है और जाने के टाइम पर डोर को लॉक करके जाना। तब तुरंत वो फिर से हाँ कह देता है और जंगकुक उसके साथ तंग को लेकर बेडरूम की तरफ जाने लगता है। और जब स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहा था तो उनकी हार्ट बीट उतनी ही ज़्यादा फास्ट हो रहा था। और वो तुरंत जंगकुक को रिक्वेस्ट करते हुए कहता है मैं तुम्हें कभी भी जेलस फील नहीं करूँगी, प्लीज़ बंद करो। तब जंगकुक तंग के कान के पास विस्पर करते हुए कहता है तुम भी इंजॉय करोगे माय डियर स्वीट बेबी बॉय। और जंगकुक इसके साथ तंग की यार को लिख कर लेता है। तब तंग अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील कर रहा था, उसके होल बॉडी में गुस्बम्प्स आने लगा था। फिर जंगकुक डोर को एक किक मार के ओपन करता है और अपने बेडरूम के अंदर जाता है और फिर से बैक किक करके डोर को बंद कर देता है। और तुरंत तंग को सॉफ्टली बेड पर लेटाते हुए जंगकुक अपनी किंग साइज बेड पर खुद भी बैठ जाता है और तंग की तरफ देखता है। तब तंग कॉन्फ्यूज था। तब जंगकुक अपने शूज को उतारता है और बेड पर वो तुरंत हेडबोर्ड के पास अपने बैग को रखते हुए वो तंग की तरफ देखता है जो अभी भी कॉर्नर पर बैठा हुआ था। तब जंगकुक कहता है अब तुम क्या खुद से मुझसे सर्व करोगे या तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बैडली पनिश करके तुम्हें और भी ज़्यादा डिस्ट्रॉय करूँ। अगर तुम खुद ही मेरे पास खुद को सर्व करते हो तो फिर मैं शायद थोड़ा सा जेंटल बन जाऊँ। तब तुम फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहते तुम कल रात भी ऐसे ही रफ थे और तुम अब मुझे पनिश करने के बारे में बातें कर रहे हो। तब जंगकुक अपनी कॉल वॉइस में कहता है तुम क्या स्लैप चाहते हो। तब तुम तुरंत अपनी एस को अपने हाथ से ग्रैब कर लेता है और कहता है नहीं मैं स्लैप नहीं चाहती हूँ, उसके बाद मैं बैठ नहीं पाती हूँ। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है बैठ कर क्या करोगे, ऐसे भी तो लेट ही रहना है। तब तुम फिर से कहते हैं मैं लेट भी नहीं पाती हूँ। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है ठीक है मैं जैसा बोला हो, अगर तुम स्लैप नहीं चाहते हो और ज़्यादा बैडली भी पनिशमेंट नहीं चाहते हो तो फिर खुद को जितनी ज़्यादा हो सके मेरे पास सर्व करो, खुद की तरीके से मुझे अब बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करो। अगर कर पाते हो तो फिर मैं मेरी जेलस मोमेंट को भूल जाऊंगी और मैं ये भी भूल जाऊंगी कि तुम कुछ देर पहले मुझे जेलस फील करा रहे थे। अब तुम्हारी मर्जी, तुम क्या करोगे। तब तंग बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है, उसकी लिप्स चेक करने लगा था और वो सिर्फ जंगकुक की तरफ देखता है। उसे पता था जंगकुक जो भी कुछ कह रहा है एकदम सब कुछ जंगकुक कर सकता है। फिर तंग चुपचाप बेड से उठ जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है और सोली सोली अपनी शर्ट को उतारकर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और उसके साथ वो अपनी बाकी क्लोथ को रिमूव करते हुए नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। और उसके बाद वो सोली सोली जंगकुक के पास जाता है और उसकी प्राइवेट पार्ट पर बैठकर सोले सोले उसकी शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है और उसके नेक पर सपली बाइट कर रहा था और सक कर रहा था। तब जंगकुक तंग के बैक के ऊपर अपने हाथ को लेकर जाता है और उसके बैक को रफ करने लगता है। तब जंगकुक उसके साथ प्लेजर भी फील कर रहा था पर वो शो नहीं कर रहा था बिकॉज उसे और भी ज़्यादा चाहिए था। फिर तब जंगकुक की शर्ट हटाने के बाद सोली सोली नीचे की तरफ आ जाता है और वो जंगकुक की बेल्ट के पास जाकर उसे ओपन करके तुरंत नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और वो जंगकुक को कहता है मुझे पैंट भी हटाना होगा। तब जंगकुक तंग को अपनी इनोसेंट फेस के साथ कहता है तो फिर तुम चाहते हो मैं पैंट्स के साथ ही तुम्हें डिस्ट्रॉय करूँ, वाह ग्रेट। तब तंग थोड़ा सा रेड हो जाता है और कहता है मैं हटा दे रही हूँ और जंगकुक की पैंट्स को भी तंग हटा देता है। तब जंगकुक सिर्फ तंग की तरफ देखता है, वो भी अपनी फुल लास्ट भरी आइस के साथ। तब तंग फिर से जंगकुक की क्लोज आने लगता है और वो फिर से जंगकुक की प्राइवेट पार्ट पर बैठ जाता है। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हॉट फील करने लगता है और वो तुरंत तंग को टर्न कर देता है। तब तंग जो पूरी तरह से शॉक था, जंगकुक अब उसकी बैक पर बैठा हुआ था। तब तंग शॉक होते हुए कहता तुम क्या करने वाले हो, तुम इस पोजीशन पर क्यों हो। तब जंगकुक स्माइल करता है और स्माइल करते हुए सोले सोले झुक जाता है और उसके बैक पर एक बाइट करता है। तब
तंग को पेन भी हो रहा था और उसके साथ प्लेजर भी। तब जंगकुक सोले सोले तंग की वॉइस पर भी कुछ लव बर्ड्स दे देता है। फिर वो तंग की एस पर बाइट कर देता है। तब तंग शॉक हो जाता है और कहते तुम ये क्या कर रहे हो, पर जंगकुक नहीं सुनता है और वो तंग की होल बॉडी में ऐसे ही कुछ बाइट्स मार के दे देता है। फिर वो तंग की तरफ देखता है। तब तंग शॉक था अभी भी जंगकुक अब उसके साथ नेक्स्ट क्या करने वाला है, पर तभी उससे जोर से अपने एस पर एक स्लैप के साउंड होता है और तंग को पेन के साथ प्लेजर फील होने लगता है। तब वो शॉक होते हुए कहते तुम मुझे प्रॉमिस किए तुम मुझे स्लैप नहीं मारोगे, पर फिर भी तुम। तभी जंगकुक फिर से उसे स्लैप मारता है और तंग जो खुद को कंट्रोल ना कर पाते हुए मौन कर लेता है। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और कहते मौन क्यों कर रहे हो, तुम तो बोल रहे थे तुम्हें पेन होगा, मैं क्या ज़्यादा ही सॉफ्ट तुम्हें अब यहाँ पर स्लैप मारी हूँ। तब तुरंत तंग कहते तुम मुझे पनिश। तभी जंगकुक फिर से उसे स्लैप मारता है, पर उतनी भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल स्लैप था जो तंग को प्लेजर दे रहा था। फिर ऐसे ही जंगकुक उसे 10 स्लैप मारता है और कहता और चाहिए। तब तंग मौन करते हुए कहता है प्लीज़ इसे बंद करो, मैं सच में तुम्हें और जेलस फील नहीं कराऊंगी, वो तुम्हें जानता भी नहीं था तुम जेलस। तभी इस बार जंगकुक उसे थोड़ा सा जोर से स्लैप मारता है और कहता है झूठ, तुम और भी ज़्यादा स्लैप चाहते हो, तुम बहुत ज़्यादा मौन कर रही हो। तब तंग कुछ भी नहीं कहता है, वो सिर्फ रोने लगता है, पर तंग सिर्फ प्लेजर की वजह से रो रहा था और वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेटफुल कर रहा था। तब जंगकुक तंग के कान के पास उस पर करते हुए कहता है आज तुम मुझे टच नहीं कर पाओगे, तुम्हारी यही पनिशमेंट है, अब जल्दी से मेरे लिए अपने लेग्स को ओपन करो। तब तंग जो बेबी अपने स्टमक के बल लेटा हुआ था और वो सोले सोले अपने लेग्स को ओपन कर देता है, वरना उसे पता है वो और भी ज़्यादा उसे पनिश मिलने वाला है। फिर जंगकुक जो स्माइल करते हुए कहते हैं तुम इतनी ज़्यादा वेटफुल करते हो, मैं क्या करूँ। और इसके बाद जंगकुक तंग की बैक पर एक सॉफ्टली किस करता है और उसके शोल्डर पर सॉफ्टली किस करने लगता है और लिक करने लगता है। तब तंग जो अभी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था, जंगकुक कभी भी उसे हार्डली पनिश नहीं किया था, जिस तरह से उसकी फ्रेंड उसे डराया करता था कि लोग बहुत ज़्यादा हार्डली पनिश करता है, जंगकुक ऐसा कभी भी नहीं था। तंग ये मानता है कि जंगकुक उसकी एस पर कभी कभार स्लैप मारा था, पर फिर भी तंग को हमेशा प्लेजर ही लगा था, जंगकुक कभी भी इससे ज़्यादा अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं किया था। और जंगकुक सोले सोले तंग के अंदर खुद को स्लाइड करने लगता है। तब तंग अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और कहते हैं प्लीज़ थोड़ा सा काम डाउन, प्लीज़ थोड़ा सा बस सॉफ्टली करना, जेंटल बनने की ट्राई करना। तब जंगकुक कहता है हाँ ज़रूर, और जंगकुक के कहने के बाद बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट हो जाता है, जिस वजह से तंग शॉक हो जाता है और कहते हैं स्टॉप इट, तुम बहुत ज़्यादा फर्स्ट हो। पर जंगकुक नहीं रुकता है और कहता है तुम पहले की तरह ही बहुत ज़्यादा टाइट और हॉट हो, सच में तुम अमेजिंग हो। और ये कहने के बाद जंगकुक फिर से तंग को किस करता है शोल्डर पर और भी ज़्यादा बहुत ही रफली जंगकुक तंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। तब तंग जो खुद भी मौन कर रहा था और जंगकुक जो बहुत ज़्यादा ग्राउंड कर रहा था, फिर जंगकुक तंग के साथ इसी पोजीशन पर 3 राउंड लेता है बिकॉज वो तंग को पनिश कर रहा था और तंग डेस्परेटली जंगकुक को टेस्ट करना चाहता था और वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, पर जंगकुक उसे अलाउ नहीं करता है। फिर जाकर जंगकुक तंग को टर्न कर देता है और इस बार जंगकुक तंग को खुद को टेस्ट करने देता है और वो सामने से तंग की निक पर किस कर रहा था, उसकी कॉलर बोन पर, उसकी सिस्ट पर, उसके निपल्स को शक कर रहा था, तंग को कभी कभार किस में खींच ले रहा था। और ऐसे ही जंगकुक बहुत सारे राउंड लेता है तंग के साथ और बहुत सारे जगह पर भी। फिर जाकर जंगकुक जब सेटिस्फाइड होता है तब वो तंग को छोड़ देता है जो सूर्य से पूरी तरह से भर गया था और वो बहुत ज़्यादा टायर्ड भी था। फिर जंगकुक जो जल्दी से बाथरूम में जाता है, खुद को क्लीन करता है और उसके बाद वो तंग को भी क्लीन कर देता है और तंग को हक करके लेट जाता है। तब तंग उस पर करते हुए कहता है मैं सेफ नहीं था, तुम बहुत ज़्यादा बैड हो, मेडिसिन लेकर आओगी तुम सुबह सुबह, कहाँ से मुझे नहीं पता। और तंग ये कहने के बाद उसी मिनट के अंदर जंगकुक के आर्म्स में सो जाता है। तब जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और वो खुद भी सो जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।